अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट आकिफ़ हिजाज़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का ये प्रोग्राम सुखनवर के प्लेटफार्म से एक रूह परवर प्रोग्राम है, जिसमें सरकार दो आलम रहमत आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात ख़वानी का शरफ़ हासिल किया जाएगा। आज हमारे दरमियान मौजूद हैं एक ऐसे शनाख़वां जो हबीब खुदा की नात ख़वानी का ज़ौक़ भी रखते हैं और अपने अंदाज़ और अपने बयान से सैकड़ों दिलों में हुब्बे रसूल की शम्मा रोशन करते हैं। मोहम्मद उमर इकबाल मोहम्मद उमर इकबाल नौजवानी के इस आलम में जहाँ फ़िक्र माश के लिए सरगर्दा हैं, वहाँ नात ख़वानी से भी प्रोफेशनल तौर पर वाबस्ता हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके ज़िंदगी, शौक़, ज़ौक़ और दीगर मशागल के बारे में जानते हैं। रसूल पाक के हसनात लिखो, खुदा तौफ़ीक दे तो नात लिखो। नात कहना, नात लिखना, नात सुनना यकीनन एक एहसन अमल है। आज हम सब इस अमल में शरीक होंगे। अस्सलामुअलैकुम उमर वालेकुम इकबाल सलाम। साहब। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह आप इतनी कम सनी में हुब्बे रसूल का जज़्बा अपने दिल में लिए हुए हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको नात ख़वानी का, नात पढ़ने का, नात सुनने का शौक़ कहाँ से कब पैदा हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा जाब जमाल। बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सबसे पहले तो जो हमारी इस वीडियो को, हमारे पॉडकास्ट को व्यू कर रहे हैं, तो उन अहबाब को मेरी तरफ़ से अस्सलाम वालेकुम। और जी, जैसा कि आप पूछ रहे थे कि नात शरीफ का शौक़, नात शरीफ का ज़ौक़ कैसे पैदा हुआ, तो जी मैं बताता हूँ कि जब शुरू में हम सिपारा पढ़ने जाते थे, हमारे एक उस्ताद हैं, अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, अल्लामा हाफ़िज़ प्रोफ़ेसर निसार अहमद वारसी साहिब। जी, जी। तो उनके पास पढ़ने जाते थे, तो आहिस्ता-आहिस्ता शुरू से मेरी दादी अम्मी को शौक़ था कि ना, जी, जी। जो हमारा लड़का है ना, वो नात शरीफ पढ़े। उन्हें माशाअल्लाह। बहुत शौक़ था। तो वो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि हम उधर जाते थे उनके पास, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना, उन्होंने नात शरीफ की जानिब राग़िब करना शुरू कर दिया। माशाअल्लाह। और यकीनन आपको पता है कि जिस तरह की महफ़िल हो, जब किसी किस्म की भी महफ़िल में बैठेंगे, तो आप उस तरह की महफ़िल की रूहानियत जो अपने अंदर समा सकते जी, हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो जो सूफ़ीइज़्म और रूहानियत से भरपूर महफ़िल थी, उसमें मुझे बैठने का मौका मिला, माशाअल्लाह। जिसमें बड़े-बड़े नाम, दीपालपुर के एक बड़े मशहूर सनाख़ाने मुस्तफ़ा हैं, अब्दुर्रहमान तबस्सुम, जी, जी। उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा नात शरीफ के हवाला से। तो माशाअल्लाह। इस तरह के और भी बहुत दोस्त और उलमाए कराम जो हैं, उनमें मुझे बैठने का शरफ़ हासिल हुआ। तो इसी तरह से जो हाफ़िज़ साहब थे, निसार साहब, जिनका मैंने आपको जी, नाम जी। बताया, तो उन्होंने एक मुझे कलाम दे देना कि उमर आपने ये तैयार करना है। तो मैंने वो कलाम तैयार करना, उन्हें सुनाना, तो उन्होंने मुझे शाबाश भी देनी। तो इस तरह से जो है वो ज़ौक़ पैदा हुआ, और उस्तादों की मोहब्बतों और उस्तादों की दाद की वजह से जो है अल्लाह ताला ने ये मुकाम दिया। जी। जैसा कि कहते हैं कि जैसी बैठक वैसी सोहबत, और यकीनन उस्ताद ममारे कौम हैं, वो चाहे किसी भी शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हों। जैसा कि नौजवान ने फ़रमाया, बताया कि उनके उस्ताद ने, उनके दोस्तों ने, उनके घराने ने उनके अंदर ये ज़ौक़ शौक़ पैदा किया। अल्लाह ताला इनके ज़ौक़ में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। आगे चलते हैं, इनसे सुनते हैं और इनके आवाज़ का लुत्फ़ लेते हैं। जी, तो आपने सबसे पहले उर्दू नात से अपने सफ़र का आगाज़ किया, नात का सफ़र का, या पंजाबी नात से किया? जी, मैंने जो है वो अपने नात शरीफ का जो आगाज़ किया, वो मैंने किया उर्दू से, और ज़्यादातर जो कलाम है ना, वो फ़ारसी के भी, क्योंकि मैंने जी, पहले जी, आपको बताया माशाअल्लाह। कि जो शुरू से ना सूफ़ीइज़्म जो महफ़िल है ना, उसमें बैठने का मौका मिला है। जी, जी। और सूफ़ीइज़्म में ज़ाहिर बात है, अभी भी मुझे गाँव में जो है ना, वो ज़्यादातर कहते हैं कि यार पंजाबी नात पढ़ो। हुँ। लेकिन शुरू से वो आपको पता है, जो एक सोहबत या जो एक रूटीन बंदे की जी, बनी जी। हो, तो वो बरकरार रहती है। तो मैंने ज़्यादातर जो है वो उर्दू नात शरीफ से आगाज़ किया, जी, और जी। फ़ारसी भी जो है वो साथ में जो है वो पढ़ जी, लेते हैं। हम यकीनन चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन के लिए उर्दू नात के चंद अशार पेश फ़रमाएँ। जी, जी, बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह।
मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है, ये निज़ाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे, मेरी जिंदगी का तुझसे ये निज़ाम चल रहा है। तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। तेरा आस्तां सलामत, मेरा काम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे, नहीं अर्शो फर्श पर ही तेरी अज़मतों के चर्चे। तहे खाक भी लाहद में आका तेरा नाम चल रहा है। तहे खाक भी लाहद में तेरा नाम चल रहा है। जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, जब कहा कब्र में सरकार ने ये मेरा है, फिर फरिश्तों ने मुझे हाथ लगाया ही नहीं। तहे खाक भी लाहद में तेरा नाम चल रहा है। कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम। माशाल्लाह। पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब क्या फरमाते हैं? जी माशाल्लाह। कड़ी धूप के सफर में नहीं कुछ नसीर को गम, तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है। तेरे साये करम में ये गुलाम चल रहा है। मेरी जिंदगी का तुझसे। माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। नौजवान उमर इकबाल का अंदाज़ इनके ज़ौक़ और शौक़ और इनकी रियाज़त की अक्कासी कर रहा है। माशाल्लाह बहुत उम्दा कलाम का इंतखाब आपने पेश किया। अच्छा, जैसा कि आपने जिक्र किया दीपालपुर के आपके दोस्त नात ख्वां हैं, उनके अलावा भी आप किस नात ख्वां को कॉपी यानी कि अपना आइडियल समझते हैं? जी, या जिनसे आप मुतासर हैं उनके बारे में कुछ बताएंगे? बेसिकली दीपालपुर के जो है ना अब्दुल रहमान कादरी साहिब, जी जी,
वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं और तकरीबन अरसा 18 साल से जो है ना उनका हमारे गांव में आना जाना है नाज शरीफ के सिलसिला से। तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। लेकिन अब आप आइडियल की बात कर रहे हैं तो मेरे जो आइडियल हैं ना वो वन ऑफ द बेस्ट वोकलिस्ट और पाकिस्तान के जो सदारती वार्ड याफ्ता गोल्ड मेडलिस्ट हैं इस वक्त जो हैं पूरी दुनिया में, पीर सैयद ज़बीब मसूद शाह साहिब। जी माशाल्लाह। और उन्हें मैं जो है वो सुनता हूँ, लाइक करता हूँ उन्हें। यकीनन वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, सैयदज़ादे हैं, उन्हें हम कॉपी तो नहीं कर सकते लेकिन उन जैसा पढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह उनकी शागिर्दी जो है वो मैं जल्द ही जो है उनका शागिर्द होने की मेरी जो है दिली ख्वाहिश है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे उनकी शागिर्दी नसीब फरमाए, क्योंकि जो इस दौर के जो है वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और उनके अच्छा एक और बात मुझे जहन में आई, पीर सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब के जो उस्ताद मोहतरम है वो हैं सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब। अच्छा माशाल्लाह। और सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब आपको पता है कि से बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह। 90s की दहाई में पीटीवी पे जो राज करने वाले हैं ना वो पीर सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब हैं। और उनके जो आगे शागिर्द हैं ज़बीब शाह जी, उनसे मुझे दिली लगाव है। और अगर उन तक ये वीडियो पहुंचे तो हुजूर गौर फरमाइएगा, ज़रा हम गुनाहगारों पे नज़र रखें। तो ज़बीब शाह जी को मैं अपना आइडियल मानता हूँ और उन्हीं से ही आगे मैं सीखने की तवक्को रखता हूँ। जी, यकीनन सादात की इत्तबा और पैरवी से ही दारैन में राहतें मुयस्सर होंगी। अल्लाह ताला आपको उनकी कुर्बत नसीब फरमाए। अच्छा, एक सवाल जो मैं हर नात ख्वां से, नात गो से पूछता हूँ और पूछना चाहता भी हूँ कि क्या आपको कभी रोज़ा रसूल पर हाज़िरी का शरफ़ हासिल हुआ? जी, ये बदकिस्मती समझ लें कि अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन खुशकिस्मती की भी उम्मीद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम उनके घर में कोई देर नहीं है, तो वो जब चाहें, जिसे चाहें, इसमें पैसे की तो बात ही नहीं है कि मतलब आपके पास पैसा है तो आप उधर जा सकते हैं, मेरे पास पैसा है तो मैं जा सकता हूँ। आपको याद होगा कि पिछले दिनों एक वाक़या हुआ जिसमें वो एक किसी मुल्क का रिहायशी था, तो 3 बार जहाज़ जो है वो वापस आया। वो हमारे नाज़रीन जो हैं उन्होंने भी देखा होगा क्योंकि वो काफ़ी सोशल मीडिया पर वायरल हुए। तो यहीं से कहते हैं कि उनके घर से बुलावा जो है ना वो आना चाहिए। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम जो है वो जल्द ही हमें अपने रोज़े पर बुलाएंगे। तो हम ये दिली ख्वाहिश रखते हैं कि इंशाल्लाह उधर हाज़िरी पेश करें। रोज़ा रसूल पर हाज़िरी की तड़प और ज़ौक़ जस्तजू हर मुसलमान के ईमान का यकीनन हिस्सा है। अल्लाह ताला आपको यह सादत नसीब फरमाए। आमीन। और हमारी दुआ है कि आप वहाँ जाएं, और अगर आप वहाँ इंशाल्लाह जाएंगे भी तो आप कौन सा कलाम या सलाम उनकी बारगाह में तोहफ़तन हदियतन पेश करना चाहेंगे? जी, वो एक मुझे बड़ा पसंद कलाम है, सलाम है बेसिकली। तो क्योंकि उनके रोज़ा रसूल पे तो जो है ना वो हम सलाम ही पेश कर सकते हैं। उन्हें हमारी वैसे कोई औकात नहीं है हम निकम्मों की, लेकिन हम अपनी जो है वो रूह को राज़ी करने के लिए जो है वो मैं आपको उसके चंद अशार सुनाता हूँ। हुज़ूर आजिज़ निकम्मे आए, कबूल होवे सलाम आका। माशाल्लाह। हुजूर आजिज़ निकम्मे आए, हुजूर आजिज़ निकम्मे आए, कबूल होवे सलाम आका। सलाम दो जग दे ताजदारा, सलाम खैरुल अनाम आका। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। नमान सरदा न अकला शकला, नारज़ुदा सली का कोई, दोबारा मर दियास लेके
खड़े ने हाजिर गुलाम गुलाम सुभान अल्लाह आका, माशाअल्लाह। दोबारा आमद दियास लेके, दोबारा आमद दियास लेके, खड़े ने हाजिर गुलाम गुलाम आका। दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला आपको उस दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। जी, वो बहुत जगह, शुक्रिया। वो शहर, वो मुकाम जहाँ पर ज़िक्र सरकार की महफ़िल सजती है, जी, जी, यकीनन फ़रिश्ते वहाँ अपने परों का साया करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और बेशक। जैसा कि रिवायात में है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम तक मेरा दरूद व सलाम पहुँचाया जाता है। इतने दरूद आप पर जितनी खुदा की नेमतें, सुभान इतने अल्लाह, सलाम आप पर जिनका ना हो सके शुमार। सुभान नात अल्लाह। की ये महफ़िल नाज़रीन इकराम जारी व सारी है। तो हम इनसे मज़ीद पूछते हैं कि नात ख़वानी के अलावा इनके क्या ज़ौक़ व शौक़ और दीगर मशागिल हैं। जी, तो उमर इकबाल साहब, आप माशाल्लाह एक सुलझे हुए नौजवान हैं, तो ये नात ख़वानी के अलावा आपको और क्या क्या मशागिल से रग़बत हासिल है? जी उस्मान भाई, नात ख़ानी के अलावा मुझे, जैसे अब खेलों की तरफ आ जाएँ, जी, क्योंकि जी। वो जो है वो इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जी, नौजवानी का आलम ही जी, ऐसा है, ऐसे ही इंसान है। नसाबी सरगर्मियों के साथ-साथ दीगर गैर नसाबी सरगर्मियों की तरफ भी राग़िब होता है। तो बताएँ जी, आप? तो मैं जनाब नाज़ शरीफ के अलावा जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हैं जी, जी। उनमें क्रिकेट जो है वो मेरा पसंदीदा माशाअल्लाह। खेल है। और यकीन करें कि अभी मैंने रिसेंटली फ़ार्मा जॉइन की है, जी, जी। तो मैं इधर से ड्यूटी करके जाता हूँ, हुँ, तो शाम को जो है वो पहले सुबह जो है उठ के नमाज़ पढ़ने के बाद तकरीबन 2 घंटे हम गेम करते हैं ग्राउंड में। उसके माशाअल्लाह। बाद जो है वो नाश्ता वग़ैरह करके, तो उसके बाद ड्यूटी पे आ जाते हैं, तो तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे ड्यूटी से जाके फिर दोबारा गेम करते हैं, डेढ़ 2 जी, जी। घंटे। बहुत फिर अच्छी रात को जो टीममेट्स हैं उनकी मीटिंग जो है वो हुँ। काफ़ी दफ़ा हो जाती हैं। तो फिर ये जो रूटीन है ना, अभी मैं आया हूँ इधर पॉडकास्ट के लिए, जी, जी। तो दोपहर को मैंने जुमा जो है वो गाँव में पढ़ा। इधर अच्छा, से अच्छा। वर्किंग मैंने वाइंड अप की और जो जुमा है वो मैंने गाँव में पढ़ा। उसके बाद हम मैच खेलने गए थे, जी, जी। तो फिर उसके बाद मैं आया, तो क्रिकेट जो है वो, जैसे ये समझ लें कि नात ख़ानी जैसे मैं नहीं ना छोड़ सकता, जी, तो जी। क्रिकेट भी है ना वो मैं नहीं छोड़ सकता। जी, तो अच्छा है, नौजवानों में सेहतमंद सरगर्मियों का फ़रोग़ होना चाहिए। कहते हैं कि जहाँ के ग्राउंड्स आबाद होते हैं, जी, वहाँ के जी। अस्पताल वीरान होते हैं। जी, जी। ये एक बहुत सेहतमंद सरगर्मी है, आप इसे जारी रखें जी, जी। और साथ-साथ अपने नात ख़वानी के शौक़ को भी मज़ीद हाँ, जी, जी, बढ़ाएँ। बिल्कुल। वो तो ज़रूरी है ना, वो तो ज़रूरी तरीन है नाज़ जी, जी। शरीफ तो जो है ना। तो एक जो साहिब थे ना वो मुझसे कहने लगे कि यार आप क्रिकेट भी खेलते हो, नाज़ शरीफ पढ़ते हो, हुँ, तो एक काम कर लो। मैंने हुँ। कहा ये ना ही मैं नाज़ शरीफ छोड़ सकता हूँ और ना ही मैं क्रिकेट छोड़ सकता हूँ। सही। तो उसके अलावा मुझे शायरी का बहुत शौक है, तो उसमें ये माजिद भाई हैं, ये मेरे जी, सीनियर जी। भी हैं, ये मेरे बड़े भाई भी हैं, ये मेरे जी, उस्ताद जी। भी हैं। शायरी में जो है वो अ, रद्दो-बदल जो भी करवानी होती है या जो भी जो सारे अशआर वग़ैरह होते हैं, उन्हें देखते हैं, परखते हैं और जी, जी। फिर जो नाज़रीन के सामने मुझे उन्हें पढ़ने की जो है वो इजाज़त देते हैं। तो माजिद रज़ा अंबर साहिब उकाड़ा का जी, एक जी। बड़ा नाम है। जी, बिल्कुल। तो मैं ये जो शायरी वाला क्रेडिट है, ये मैं उन्हें पेश करता हूँ कि वो उनसे देखकर जो है मैंने शायरी का आगाज़ किया और जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ज़्यादा नहीं जी, कहूँगा जी। मैं, क्योंकि बड़े-बड़े उस्ताद पढ़े हैं, माशाल्लाह आप भी एक बहुत बड़े और बहुत अच्छे शायर हैं। जी, और कुछ जो है ना वो लिखने की कोशिश करता हूँ, लिखता हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, जी, जी। तो कुछ लिखने की कोशिश करता हूँ चलिए, कभी-कभार। अल्लाह ताला आपके कलम को क़ुव्वत बख्शे जी, जी, और बहुत आपके शुक्रिया। ज़ौक़ में इज़ाफ़ा फ़रमाए। माजिद रज़ा अंबर यकीनन उकाड़ा के एक उभरते हुए नौजवान शायर हैं, जो अपने खूबसूरत और मुनफ़रद अंदाज़ से दिलों में घर कर लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, तो जैसा कि आप नात, सूफ़ियाना कलाम, जी, फ़ारसी जी। कलाम, उर्दू, पंजाबी कलाम का ज़िक्र हुआ, तो आप यकीनन पढ़ने वाला गीत, नज़म, ग़ज़ल की तरफ भी जी, जी। तवज्जो फ़रमाता है। तो आपको किन शोरा कराम की ग़ज़लियात ज़्यादा मन को भाती हैं? मुझे इनमें से तो एक जो हैं शायरी के लिहाज से जो मैं आपको बताता हूँ, एक अभी जो मैंने ग़ज़ल जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जी, जी। उनमें एक शामिल है तुफ़ैल होशियारपुरी साहिब, जी, जी। जिगर मुरादाबादी, उनकी जो जी, है जी। ना वो ग़ज़लें
वो मुझे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मन को भा देने वाली लगती हैं। जैसे मैंने आपको पॉडकास्ट के स्टार्ट में बताया था कि सूफीज़म को जो मैं प्रमोट करना, ये मेरा एक अपना अंदाज़ है। तो ये भी जो है चीज़ें हैं, आपको पता है जिगर मुरादाबादी एक बहुत बड़ा नाम है। जी जी, और उनका मशहूर ज़माना वो नात है, एक रिंद है वाह और वाह मिदहत वाह, सरकार मदीना। एक रिंद है और मिदहत सुल्तान मदीना, बहुत ही मशहूर मरूफ कलाम है। और साथ में तुफैल होशियारपुरी, इनकी अभी मैं गज़ल जी जी पेश जरूर करूँगा। जरूर। तुम क्यों बने थे दिल का सहारा, जवाब जवाब दो। दो। वाह। क्योंकि हमारा ये जो आज पॉडकास्ट है ना, हम्म। हमारा बैठने का मकसद है वो एक मुतरन्नम है। जी जी बिल्कुल। जैसे कि नाज शरीफ है, मुतरन्नम है, तो मैं ये सूफियाना एक गज़ल है वो मैं पेश करूँगा। जी जरूर। तुम क्यों बने, तुम क्यों बने थे दिल का सहारा, जवाब दो। तुम क्यों बने थे दिल का सहारा, जवाब दो। तुम क्यों बने थे दिल का सहारा, जवाब दो। खामोश किस लिए हो खुदारा, जवाब दो। खामोश किस लिए हो खुदारा, जवाब दो। आखिर तुम्हारे दिल में ये क्या आ गया ख्याल, आखिर तुम्हारे दिल में ये क्या आ गया ख्याल, क्यों कर रहे हो हमसे किनारा, जवाब दो। क्यों कर रहे हो हमसे किनारा, जवाब दो। और चाहत सी दिल फरेब अदाएं किधर गई, चाहत सी दिल फरेब अदाएं किधर गई। अब क्या हुआ वो प्यार तुम्हारा, जवाब दो। अब क्या हुआ वो प्यार तुम्हारा, जवाब दो। और उस्मान भाई तवज्जो तलब शेर है कि हम तो ना सह सकेंगे जुदाई की जिंदगी, हम तो ना सह सकेंगे जुदाई की जिंदगी। तुमको ये क्यों है बात गवारा, जवाब दो। तुमको ये क्यों है बात गवारा, जवाब दो। एक सिमत जिंदगी है तो एक सिमत मौत है, वाह वाह। एक सिमत जिंदगी है तो एक सिमत मौत है। अब किस तरफ करोगे इशारा, जवाब दो। और आखिर पे जो मिसरा है जिसमें शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया है, मक्ता। तुमने ही खुद तुफैल को बख्शा था दर्द दिल, तुमने वाह 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 वाह। तुमने ही खुद
खुद तुफैल को बख्शा था दर्द दिल, तुम कर सकोगे दर्द का चारा जवाब दो, वाह वाह तुम वाह। कर सकोगे दर्द का चारा जवाब दो, खामोश किस लिए हो खुदारा जवाब दो। माशाल्लाह जी, बहुत खूब जी, बहुत खूब। बहुत उमर शुक्रिया इकबाल साहब, बहुत मज़ा आया। कलाम का चुनाव जहां आपके उम्दा ज़ौक़ की अक्कासी कर रहा है, वहीं आपका अंदाज़ आपकी पुख्ता रियाज़त का गम्माज़ है। मैं बहुत मशकूर हूँ आपकी आमद का कि आज आपने हमारे सुखनवर के चैनल के लिए अपना कीमती वक्त हमें मुहैया किया। आपकी आमद का बेहद शुक्रिया। जी यकीनन मैं इधर एक बात करना चाहूँगा कि सुखनवर माशाल्लाह जो काम कर रही है सुखनवर की टीम, तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। मैंने इनकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी हैं, सुखनवर के नाम से इनका चैनल है। तो इन्होंने अभी स्टार्टिंग की है पॉडकास्ट के हवाला से। तो जो न्यू टैलेंट है, मुझ जैसे निकम्मे जो जिन्हें कोई जानता नहीं है, तो उनको ये अपने शो में लाकर और उनका एक नाम बनाने की ये कोशिश करते हैं। तो अल्लाह पाक इनके काम में मज़ीद इनके नाम में बरकतें अता फ़रमाएँ। और आपसे भी गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें इनकी वीडियोस को। बहुत शुक्रिया जी। जी उस्मान भाई। यकीनन सुखनवर चैनल जहां नए लिखने वालों और पढ़ने वालों को मुतारफ़ करा रहा है, वहीं एक अदबी फ़िज़ा भी मुहैया कर रहा है, जहां पर आप अपने ज़ौक़ और शौक़ की अक्कासी कर सकते हैं। तो सुखनवर चैनल में शामिल रहिए, देखते रहिए। मिलते हैं एक नए चेहरे के साथ, नई आवाज़ के साथ। आज की ये रूहानी वजदानी महफ़िल यकीनन बहुत अच्छी रही। मैंने तो बहुत लुत्फ़ लिया, यकीनन नाज़रीन ने भी इससे लुत्फ़ लिया होगा। रसूल खुदा से मोहब्बत और अक़ीदत हमारे ईमान का लाज़मी जुज़्व है। दुआ है कि हर मुसलमान के दिल में इश्क़ रसूल और अताअत रसूल की शम्मा फ़िरोज़ा हो। माजिद अंबर के इस शेर के साथ आज की महफ़िल का इख्तिताम करते हैं कि जिनके दर पर झुक गए सब हुक्मरानो ताजदार, वाह जिनके दर पर झुक गए सब हुक्मरानो ताजदार, वाह। जिनके दामन ने समेटे खस्ता हालो बेहुनर, बेहुनर। काश अंबर के मुकद्दर में भी हों वो रास्ते जिन पे चलते थे पैगंबर और अबू बकर व उमर।